नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम पढ़ा खाद्य श्रृंखल क्या कहते। खाद्य श्रृंखल बहुत इंपोर्टां क्लास एटा। जदि आप ईवीएस कंपलसरी पाठ पढ़ुं +3 एटा कार +3 फर्स्ट सेमिस्टर अच्छी कार +3 सेकेंड सेमिस्टर अच्छी। तो मन ध्यान दी आपको कहूँ देखूँ प्लेलिस्ट गोटे अच्छी ईवीएस ताकू फॉलो करूँ। बहुत सारा वीडियो आगे करी देखिए है देखूँ। ताले खाद्य श्रृंखल क्या कहते पिला बेले आप पढ़ी निहत खाद्य श्रृंखल एटा मुझे जानी चतुर्थ पंचम षष्ठ एमती से क्लास एटा अच्छी खाद्य श्रृंखल बुझे माने खाद्य आउ खाद्य भितर थी क्रमिक श्रृंखल को कहते खाद्य श्रृंखल। बुझु पिला कथा मुझे खाद्य आउ खाद्य भितर थी क्रमिक श्रृंखल ताको कहते खाद्य श्रृंखल। क्रमिक माने कौन गोटे क्रमान्वय रोच खाद्य आउ खादक पिला आप देखिथे ये सपोज थी कौन हाँ ये सपोज रोचे ये बाघ रोचे उपर बुझे कि ना ये शो भोजी रोच सपोज ये शो भोजी रोच क्लीयर माने ये गछ रोचे। तो गछटू किए खाद्य ग्रहण कला गाई खाद्य ग्रहण कला से गोटे क्रमिक रहा ये ता तलू रहा गाईटा पुणी गाई को किए खाइला हाँ गाई को सपोज ये खाईदेला बाघ खाईदेला बुझे कि ना छेली को बाघ खाईदेला बुझीपार तो कि ना छेली अच्छी छेली को खाइला मनीष को खाइला बाघ बुझीपार आज्ञा। ताले ये जो माने खाद्य और खाद्य भितर जो क्रमिक श्रृंखल गोटे क्रमान्वय जो रोचे गोटे ऑर्डर जो रोचे यहाँ हूँ खाद्य श्रृंखल बुझे। ताले खाद्य श्रृंखल कौन होता है कहले ये शक्तिर स्थानांतर होता है। बुझे मुझे आपको आगे पढ़ेबी सब कहि पूरा डिटेल कहि किंतु मो कथा को प्रथम शुणु मो कथा को प्रथम शुणु तापर आपंकर सब पाठ हो मन रखिए। खाद्य श्रृंखल कौन होता है ना शक्तिर स्थानांतर होता है। शक्तिर स्थानांतर जिंदा आप देखते ये उद्भिद ये उद्भिद को जदि आप खाइबे सपोज आप मनीष आप उद्भिद को डायरेक्ट खाऊन ना अरे आप उद्भिद को डायरेक्ट खाइबे ना इनडायरेक्ट खाइबे दी प्रकार वे खाइबे। ये टमाटो गछ अच्छी कंचा टमाटो आप खाऊना कि ना आप देखूँ ये गाजर होती गाजर ये गचर गाजर रही आप कंचा गाजर खाऊना कंचा खाईपारे सीझे खाईपारे मैंने डायरेक्ट खाऊँ कि ना इनडायरेक्ट खाऊँ जैसन खाऊन तो आपन पाक शक्ति आसला ना आसलानी अरे खाद्य खाले कथा शक्ति आसो ना आसोनी शक्ति आसला आपन पाक ठीक अच्छे आपड़ ये ठिया होती गोटे बाघटे आसला आपन खाईदेला गोटे बाघटे आसिक मनीष को खाईदेला बुझे। ताले बाघ पाखु शक्ति गला ना गलानी गलाटी ताले मन रखु आज्ञा ये खास कर परिसंस्थार कौन हो कहले परिसंस्थार ये खाद्यर आज्ञा अभाव देखा दूनी परिसंस्थार आज्ञा यदि खाद्य श्रृंखल रोचे जेहेतु खाद्य श्रृंखल रोचे तेणुक खाद्य अभाव देखा दूनी आदि अभाव देखा दूनी ताले ये शक्ति अभाव देखा दूनी शक्ति आपन पाखे पहुँचुची शक्ति आपन पाखे रोचे बुझे। देखो आप बर्तमान रिडिंग करके शुणुची पूरा भलसे पढ़ी देखेबी। देखो जीवन धारण पाई आपन जानते ये जीव अन्य जीव पर डिपेंडेंट ये सन जानी तो हाँ देख लिखाई पुणी प्रत्येक जीवर दुईटी प्रणाली अच्छी प्रत्येक जीवर आज्ञा दीटा प्रणाली कौन कौन गोटे हूँ गठन प्रणाली आ गए कार्यकारी प्रणाली गोटे गठन प्रणाली आ गए कार्यकारी प्रणाली केमिति आपण जो खाद्य खाऊँ बुझे तो खाद्य ये आपणकर शक्ति जोगाऊँ आपन को आउ किसी जो खाद्य सी कौन कर शरीर गठन कर बुझे मो कथा भलसे बुझुँ आप जो खाद्य खाऊँ आपण ये शक्ति पाँच ना जो शक्ति आप किसी खाद्य आप शक्ति पाँच हाँ आउ से जो खाद्य ना सी कौन कर शरीर को डेभलप करुँच शरीर गठन कर बुझे से आम ये खास कर श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार जीवसार धातुसार केते प्रकार खाद्य खाऊे ना खाऊने खाऊे हाँ बास देखो आज्ञा। तो प्रत्येक जीवर दीटा प्रणाली मन रखिए गोटे हूँ गठन प्रणाली आ गए कार्यकारी प्रणाली। गठन प्रणाली कौन ना गठन प्रणाली हूँ निर्जीव पदार्थ जबकारजान सेमती अंगारक ओ जल भली पदार्थ जीवाणी बायोमास गठन निहाती मन रखिए बुझे। ताले कार्यकारी प्रणाली कौन कार्यकारी प्रणाली हूँ शरीर स्थिति आवश्यक शक्तिर आहरण बुझे ये देख लिखाई शरीर स्थिति आवश्यक शक्तिर आहरण करते
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନା, ନହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦୁଇଟା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ତାପରେ ସେମିତି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ? ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନା। ଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିବ? ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିଲେ ଟି? ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ କଥା। ସେ ତାହେଲେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି ସେ ଖାସ୍ କରି ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଗୋଟେ ଗଛଟି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଠି ଗଛଟି ଅଛି, ବୁଝିଲେ? କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ? ଏଠି ସପୋଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ କିରଣ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କ୍ଲିଅର? କିରଣ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଦିନବେଳା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ଉଦୁଦିଆ ଦ୍ୱିପହର, ଗଛ କ'ଣ କଲା ନା ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କଲା। ଓବିୟସ୍ଲି ଗଛ କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ କହିଲେ? ସେ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତାପରେ ପଡ଼େ। ହଁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ କେଉଁଠି କରେ? ସେ ପତ୍ରରେ କରେ। ପତ୍ରକୁ କହନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦର ରନ୍ଧନଶାଳା, ବୁଝିଲେ? ଏ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ପତ୍ରରେ ଷ୍ଟୋମ୍ ଅଛି ବା ହରିତ କଣା ଅଛି, ହରିତ ଲବକ ତାକୁ କହନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ତ ସେଇ ହରିତ ଲବକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ ନାହିଁ କି, ଜାଇଲେମ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେର ଗୋଟେ ଥାଏ, ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଚେର ଏନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗିଥାଏ ପୁରା, ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ବାଟେ ଜଳ ଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଜଳ ପରିବହନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ କହିଲେ? ଜାଇଲେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ଖାସ୍ କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ପରିବାହିତ କରେ। ଜାଇଲେମ୍ଟା କ'ଣ କରେ? ଜଳକୁ ସେ ପରିବାହିତ କରେ, ବୁଝିଲେ? ସେ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରେ ନା, ସେ ଜଳଟାକୁ ସେ ପତ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ବୁଝିଲେ? ତାହେଲେ ଜଳ ଆସିଗଲା, କେଉଁଠିକି ଆସିଲା? ହରିତ ଲବକ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ହଁ, ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏଠି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କି ନହେଲେ ଆପଣ ନିଆଁ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କେତେ କେତେ ସୋର୍ସରୁ ଖାସ୍ କରି ଏଠି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ବାହାରକୁ ପୁଣି ଆସୁଛି ନା। ଦେଖୁନ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ବାହାରେ ଥିବ, ଅବଶ୍ୟ ବାହାର ତ ରହୁଛି ନା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବାହାର ରହୁଛି। ସେ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟାକୁ ନିଜେ ଟେକ୍ କରୁଛି ବା ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ପତ୍ରର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋମ୍ରେ ସେ କ'ଣ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇଲା? ହଁ, ଜାଇଲେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଆଣିଲା, ତାପରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସେ ବାହାରୁ ଆଣିଲା ହାରି, ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲା ତା ପାଖରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ରର ଷ୍ଟୋମ୍ରେ ବା ହରିତ କଣାରେ, ହରିତ ଲବକରେ ସିଏ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଜଳ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ତ ଏଇସବୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବ। ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା, ସେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲାନି, ସେ କେବଳ ଅଜୈବ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା। ଅଜୈବ ଉପାଦାନ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ପରିସଂସ୍ଥାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଜୈବ ଉପାଦାନ ଅଛି କହିଛି ନା କହିନି? ଜଳ, ବାୟୁ, ଖଣିଜ ଲବଣ, ମୃତ୍ତିକା, ୟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା। ଶୁଣ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲାନି ଏଠି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ବାସ୍, ତ ଏମିତି ହେଲା କଥା। ସିଏ ଏଠି ତା ଖାଦ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ପରିସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ଶୀର୍ଷ ଭକ୍ଷକ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିଲେ? ଖାଦ୍ୟଟା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ଶୀର୍ଷ ଭକ୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରିସଂସ୍ଥାର ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକି କ'ଣ ହେବ, ଖାଦ୍ୟଟା ପରିବାହିତ ହେବ। କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ? ଉତ୍ପାଦକ ବା ଉଦ୍ଭିଦଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଉଦ୍ଭିଦକୁ ପ୍ରାଣୀ ଖାଇବ, ପ୍ରାଣୀକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଖାଇବ, ଏମିତି ହେଇ ଚାଲିବ ନା। ଆରେ ଚାଲିବ ନା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକି କ'ଣ ହେବ ଏଠି? ହଁ, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହ ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ। କ୍ଲିଅର? ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଦ୍ୟକ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରମିକ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ କୁହନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଛି ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ଆରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତ ପୁଣି ଶକ୍ତି ହେବ ନା। ଶୁଣ,
पुणी से ही खाद्य को आउ जड़े पुणी खाइब ता पाखु शक्ति जीव पुणी ताकू आउ जड़े खाइब ता पाखु किसी पुणी शक्ति जीव बुझीपार ना नहीं। तो ये शक्तिर स्थानांतरीकरण होता है खाद्य श्रृंखल। तो खाद्य श्रृंखल गोटे जीवर संचित शक्ति अन्यटी को संचारित होता है। जो माध्यम शक्ति संचारित होता है कहते शक्ति स्तर बा पोषक स्तर कहती बा ट्रॉपिक लेवल कहती लिखिक रखुद। जो माध्यम आज्ञा ये शक्तिटा खास कर संचारित होता है ताकू कहती शक्तिर स्तर बा पोषक स्तर कहती बुझे। तो यही स्तर बेले बेले 4 कि 5टा पर्यंत मध्य वृद्धि पाई था माने 5टा स्तर पर्यंत वृद्धि पाई था अनुमान कर फास्ट ट्रॉपिक लेवल बा प्रथम पोषक स्तर द्वितीय पोषक स्तर तृतीय पोषक स्तर चतुर्थ पंचम बुझे माने जितेटा भक्षक थी तो सेते स्तर पर्यंत चलो। फास्ट एटू उत्पादक रहीगला सी गोटे स्तर रहीगला तापर से प्राथमिक भक्षक सी गोटे स्तर रहीगला तापर द्वितीय भक्षक सी गोटे स्तर रहीगला बुझीपारछन। तो एमती जिते पर्यंत आज्ञा जहाँ 4-5टा स्तर थी ना अधिक तो हेनी अति बेसटा हूँ 5 और अति कौनटा हूँ 3 बुझीपारछन। तो बस तेणु देख लिखाई तेणु खाद्य श्रृंखल केते गोटे स्तर रहा परिसंस्थार बसवास कर जीव मान निर्भर करे बुझे टी। तो एमती देख लिखाई प्रथम पोषक स्तर द्वितीय पोषक स्तर तृतीय चतुर्थ ये देखो मत देखिपारे ये स्वभोजी मान उत्पादक तापर तृणभोजी प्राणी आसला तापर तृणभोजी को खाइला मांसभोजी खाइला तापर मांसभोजी को खाइला शीर्ष मांसभोजी। तो एमती खास कर आज्ञा स्तर थाए कौन परिसंस्थार खाद्य श्रृंखल स्तर परिसंस्थार यहाँ हूँ खाद्य श्रृंखल स्तर बुझे मन रखिए। तो तापर आम देखिए बर्तमान देखो आप देखिपारे आराम से देखिपारे देखो ये ताले आज्ञा समस्ते ये कौटिक जी कहले ये आप तो भावुन उत्पादक अच्छी तृणभोजी अच्छी माने प्राथमिक भक्षक अच्छी तापर द्वितीय भक्षक अच्छी तृतीय भक्षक अच्छी पुणी चतुर्थ भक्षक अच्छी एम आज्ञा समस्ते कौटिक जी कहले समस्ते आज्ञा माटिकी जी जीव अच्छी माने कथा ना जीव दिने जीव अच्छी माने से निहाती मरिबो ये सन से उद्भिद मरिबो प्राणी मरिबे समस्ते मरिबे ताले से किए मारिबो हाँ अरे से काल पुरिले से मरिबे नले से किए गोटे खाइब शक्तिर स्थानांतरीकरण हम आ जो मैंने काल पुरिले मरिबे किंबा जो मैंने खास कर बाहर मरिकी पड़े से खास कर किए कले वायु को माने बाहर को खास कर मुक्त करे अपघटन किए करे कहले अपघटक मैंने कौन करते ना मृत प्राणी मानक से अपघटन करते अपघटन करके कौन करते बाहर को मौलिक उपादान गुड़ी से कौन करते छाड़ी था माने आप भावते गोटे प्राणीटे मरिकी पड़ी बुझे। तो मरिकी पड़ी मटी से केते दिन पड़ो पड़ी 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 से 20 दिन खंडे पड़ो तापर से जगह कौन थी किसी न खाली स्मेल। तो जो स्मेलटा आज्ञा हो कहीं हो कहले ये अपघटक मैंने अपघटन कर बुझंतु ये अपघटक मैंने जो अच्छा जीवाणु कवक भूताणु एम सब अपघटन कर अपघटन कर माने कौन से जगार सफा कर माने कौन से जो प्राणीटा पड़ी ताकू से माने बाहर को छाड़ुंट मौलिक उपादान में परिणत करी बा एयर रे परिणत करी से बाहर को छाड़ी दौरान वायु मध्यम से मिसई दौरान से तो स्मेलटा हो जो आमोनिया स्मेलटा हो तो हो कहना यहाँ हूँ जैव मृत्तिका माने यहाँ जैवांश अच्छी ए नाइट्रेट अच्छी बढ़िया चाष हम यहाँ को नहीं कर बढ़िया फसल हम ये सुन कहीं कहते हाँ से तो कहते ना बुझीपारछन। तो एमती कथा आज्ञा तापर देखो लिखाई स्थल परिसंस्थार विभिन्न स्तर भित्तिक खाद्य श्रृंखल केतेक उदाहरण आम देखा बर्तमान देखो आज्ञा देखो ये केते एग्जांपल देखो 3 गोटी स्तर भित्तिक खाद्य श्रृंखल जिंदा आप देखो ये घास अच्छी घास को किए खाइला छेली खाइला छेलू किए खाइला बाघ खाइला यहाँ 3 स्तर विशिष्ट गोटे खाद्य श्रृंखल देखो तापर देखो 4 स्तर विशिष्ट देती ये घास को किए खाइला छेलू किए खाइला मनीष खाइला आपण को छेली मांस खाऊ ना अरे खासी मांस खाऊन तो ये सुन मनीष को किए खाइला बाघ खाइला ये सुन बुझीपारछन। तो यहाँ 4 स्तर विशिष्ट खाद्य श्रृंखल हाँ अपघटक कथा आप भाव अपघटक गला अपघटक से जाए खाद्य श्रृंखल अपघटक स्थान ना अपघटक जेहतु समस्त खाऊँ किसी कथा नहीं खाऊँ मैंने समस्त पूरा मटी मिसई दूसरी तो ताकू आप छाड़ी दिंतु बुझे से खास कर काउंट करतुनि खास कर उत्पादक और भक्षक को ये खाद्य श्रृंखल आड कराए अपघटक को नुह अपघटक से समस्त तो ये कर ना तो मृत हो जी ना मृत प्राणी मानक से पूरा मटी मिसई पूरा पचाई सड़क पूरा ये करदेव ना ये सुन
बास तापर देखो लिखा गोटे 5 स्तर विशिष्ट खाद्य श्रृंखला जिन आप देखो घास अच्छी घास को किए खाला झिंटिया खाइला झिंटिया को किए खाला बेंग खाइला बेंग किए खाला साप किए खाला चिल खाइला बुझीपारछन तो बास तापर जल परिसंस्थार आप देखो गोटे एग्जांपल देखो लिखा है उद्भिद प्लवक अच्छी माने एडी खास करी उद्भिद जो माने जलज उद्भिद अच्छा हाँ तांकु किए खाइबे प्राणी प्लवक माने खाइबे अरे छोट माछ आप भाव छोट माछ ये उद्भिद दल दल अच्छी कि ना पानी सिंगड़ा दल अच्छी कि ना शिउली अच्छी तो शिउली किए खाइब छोट माछ खाइब ना प्राणी प्लवक खाइब ना प्राणी प्लवक ना आप भावतु गोटे छोट छोट कीट पतंग अच्छा ये तो छोट माछ देती आप भावतु छोट छोट कीट पतंग बुझे तो ये छोट छोट कीट पतंग मैंने कौन खाइबे से दल फल खाइबे बुझे जलज कीट पतंग से कीट पतंग किए खाइब छोट माछ खाइब ए सुन अच्छा छोट माछ को पुणी कि खाइब बड़ माछ खाइब ए सुन ये हूँ कौन ना हाँ शीर्षभक्षक बड़ माछटा हूँ शीर्षभक्षक ये हाँ ताले एमती खास कर आज्ञा देखूँ ये गोटे जल परिसंस्था कथा मुझे कहली ये स्थल परिसंस्था कथा मुझे कहली तो खाद्य श्रृंखला केमती कौन रोचे खास कर स्तर गुड़ा मुझे कहली बुझे तो बहुत इंपोर्टाट कथा मुझे आज कहली बहुत इंपोर्टाट कथा जो मैंने सतरे मन ध्यान दे शुणुवे ना से बहुत सारा पाठ शिखी तो प्लेलिस्ट फॉलो करूँ बहुत सारा वीडियो आगे आनी रोचे बंदे उत्कल जननी।